ये जो लड़ाई है वो आज की नहीं है, आज के 5000 साल पुरानी लड़ाई है। ये सरकार क्या कार्रवाई करेगी जिसकी मानसिकता मनुस्मृति की हो। ये देश और ये सरकार जो भारत में भाजपा और आरएसएस की सरकार चल रही है, वो एक कोई पर्टिकुलर विचारधारा पर सरकार नहीं चला जा रही है, वो इस देश में मनुस्मृति लागू कर सरकार चला रही है। जिनके पूर्वजों की मानसिकता नारी विरोधी, महिला विरोधी रही हो, इनके पूर्वजों ने ग्रंथ के माध्यम से कहा, ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, पूजें विप्र सकल गुणहीना, वेद न पूजें शूद्र प्रवीणा। जिस ग्रंथों में ऐसे विचार लिखे गए हों किसी विशेष जाति द्वारा, उनकी मानसिकता महिला या नारी सम्मानित ऐसी कैसे हो सकती है। ये लड़ाई आज की नहीं है। बहुजन समाज को ये सोचने की ज़रूरत है। बहुजन समाज की महिलाओं को सम्मान से अगर जीना है तो एक संगठन, एक सामाजिक मंच के जरिए एकजुट होना पड़ेगा। उनको इस देश में खुद ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस देश की महिलाओं को बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, उनके देश के संविधान को पढ़ना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी सरकार चल रही है देश में, वो तो दलितों को राष्ट्रपति बना रही है, अब आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, और कितना आपको मौका मिलेगा। ये जो प्रोपेगेंडा के तहत बीजेपी और आरएसएस ने एक एजेंडा चुन रखा है इस देश में, हिंदुत्व का जो एजेंडा है, हिंदुत्ववादी मानसिकता लोगों के जेहन में उतार रही है, और इसी हिंदुत्ववादी मानसिकता के बलबूते इस देश में वो राज कर रही है। और उनका टारगेट इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को गुलाम बनाने का है और कुछ नहीं। राष्ट्रपति बन गई हैं आदिवासी महिला, वो कैसे गुलाम बन जाएंगे। देखो, एक राष्ट्रपति बनना एक अलग बात है। राष्ट्रपति तो रामनाथ कोविंद जी भी थे, क्या नारायणन जी भी थे, दलित समाज के 2-3 राष्ट्रपति रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है कि बहुजन समाज जब पॉलिटिकल जो पॉवर्टी है, जो पॉलिटिकल पावर है, जब तक खुद क्रिएट नहीं करेगा और खुद क्रिएट कर खुद की पार्टी के दम पर इस देश का शासक नहीं बनेगा, तब तक इस देश में बहुजनों के साथ शोषण हुआ था, शोषण हुआ है और शोषण होता रहेगा। जो मुर्मू जी हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी रहे हैं, वो खुद की कोई पॉलिटिकल पावर को क्रिएट करके इस देश के राष्ट्रपति नहीं बने हैं। वो बीजेपी और आरएसएस द्वारा प्रायोजित एक राष्ट्रपति थे। तो ऐसे लोग बहुजन समाज के हित के बारे में ना कभी कोई काम कर सकते हैं, ना कभी कोई काम कर पाएंगे। लेकिन 131 दलित सांसद हैं जो सदन में हैं, हजारों विधायक हैं जो कोटे से चुन के गए हैं अंदर, वो तो काम करेंगे आपके लिए। जिस व्यक्ति के अंदर, साहब कांसीराम ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ज्योतिबा फुले ने कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर बहुजनवाद की विचारधारा नहीं है, ऐसा व्यक्ति दूसरे पार्टी और संगठन में जाके सिर्फ गुलामी कर सकता है। साहब कांसीराम ने ऐसे व्यक्तियों के लिए एक पुस्तक लिखी, चमचा युग। ऐसे विधायक और सांसदों को जो बीजेपी और अन्य मनवादी पार्टियों में हैं, ऐसे विधायक और सांसदों को साहब कांसीराम द्वारा रचित चमचा युग को पढ़ना चाहिए। क्योंकि आज मैं मानता हूं, आज अगर SC ST OBC के जितने भी सांसद हैं, मणिपुर की घटना को अगर उनके दिल में बहुजनवाद के लिए कतई प्रेम होता, तो वो कल ही इस्तीफा देकर कल ही मोदी सरकार इस देश से गिर जाती। क्योंकि उनके माइंड में बहुजनवाद का अर्थ ही नहीं पता है। तभी आए दिन बहुजन समाज के लोगों पर शोषण अत्याचार होता रहता है और वो शांत बने बैठे रहते हैं। जो आदिवासी जो आपके सांसद है, विधायक है, वो तो आवाज उठा रहे होंगे ना। नहीं, जो व्यक्ति विचारों से गुलाम होता है वो कभी आवाज नहीं बनता है, सिर्फ गुलामी करता है। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, वो स्वार्थ के लिए पहुंचे हैं। उन्हें समाज और सामाजिकता से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बहुजन समाज के हितों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस में, कांग्रेस जैसी पार्टियों में विधायक सांसद बनने के लिए ही गए हैं। उन्हें बहुजन समाज के हक और अधिकारों की कोई चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो आज ही संज्ञान लेकर जितने भी कांग्रेस और बीजेपी के SC ST OBC के सांसद और विधायक हैं या अन्य पदों पर हैं, वो कल ही इस्तीफा देकर इस मनवादी सरकार को जमीन पर लाने का काम करते। अमृतकाल चल रहा है देश में, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आपके हिस्से में कितना आ रहा है। देश में जो अमृतकाल चल रहा है, जो आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, पहली बात तो इस देश के जो वंचित बहुजन समाज है वो आज़ाद है ही नहीं, उसके लिए कोई आज़ादी नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए, लोकतंत्र भी उसके लिए नहीं है। लोकतंत्र चंद पूंजीपतियों के लिए है जो लोकतंत्र की
बात कहकर, लोकतंत्र की आवाज को कहकर इस देश में पूंजीवाद को स्थापित करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जय भीम का नारा लगाते हैं और देश में पूंजीवाद को स्थापित करते हैं। तो पूंजीवाद से विकास नहीं होता देश का? नहीं, पूंजीवाद सिर्फ शोषण करने वाली एक विचारधारा है। पूंजीवाद कभी भी देश के बहुजनों का हित कल्याण नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं, आंकड़े जाहिर आंकड़े बताते हैं इस देश में कि SC ST OBC के लोगों की जो प्रतिदर आय है वो पूंजीपति लोग उसका शोषण कर रहे हैं। अगर वास्तव में अगर बहुजन सरकार होती, बहुजनों के हितों का अगर कोई लीडर होता, तो वो बहुजन समाज के प्रति व्यक्ति की आय दर बढ़ाने पर विचार करता, ना कि उसका शोषण करने का काम करता।